गोवा। यह नाम सुनते ही हमारे सामने नीला समुद्र, खूबसूरत बीच और यूरोपीय शैली की इमारतें आ जाती हैं। लेकिन क्या इन इमारतों की नींव में एक दर्दनाक इतिहास छुपा है? क्या सचमुच गोवा में एक ऐसा दौर आया था जब लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता सीमित कर दी गई? क्या मंदिर तोड़े गए? क्या लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया? और क्या इसी दौर में मराठाओं ने पुर्तगालियों को पहली बार घुटनों पर लाने की कोशिश की? इतिहास की ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है सत्ता की, धर्म की, राजनीति की और प्रतिरोध की। आज हम किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और घटनाओं के आधार पर समझेंगे गोवा इंक्विजिशन की पूरी कहानी। साल था 1498। वास्को डी गामा भारत पहुंचा और यहीं से यूरोपीय शक्तियों का भारत में व्यापार तेज हुआ। साल 1510 में पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। शुरुआत में उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के साथ धर्म और सत्ता भी जुड़ गए। गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की सबसे बड़ी राजधानी बन गया और यहीं से चर्चों का निर्माण तेज हुआ। फिर यहीं से ईसाई मिशनरी की गतिविधियां बढ़ी। साल 1560 में गोवा में एक धार्मिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया, जिसे इतिहास में गोवा इंक्विजिशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य था उन लोगों की जांच करना जो चर्च के नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं और अपने पुराने धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस दौरान कई हिंदू प्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए, कई मंदिर तोड़े गए और कई लोगों पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया। 17वीं शताब्दी तक मराठा साम्राज्य पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। साल 1683 छत्रपति संभाजी महाराज ने गोवा की तरफ अभियान शुरू किया और मराठा सेनाओं ने पुर्तगाली क्षेत्रों पर दबाव बनाना शुरू किया। उस समय के पुर्तगाली अभिलेख बताते हैं कि गोवा प्रशासन भारी संकट में था। लेकिन इसी दौरान उत्तर से औरंगजेब की सेना ने मराठा क्षेत्रों पर दबाव बनाना शुरू किया। संभाजी महाराज के सामने ये बहुत ही कठिन घड़ी थी। गोवा का अभियान चालू रखें या स्वराज्य की रक्षा करें, और उनको स्वराज्य की सुरक्षा के लिए सेना वापस मोड़नी पड़ी। लगभग 50 साल बाद मराठे फिर लौटे। इस बार नेतृत्व था पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा के हाथ में। साल 1737 से 1739 तक मराठाओं ने पुर्तगालियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। वसई का किला पुर्तगालियों का सबसे मजबूत किला था। कई महीनों की घेराबंदी के बाद 16 मई 1739 को पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, इस जीत ने पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों को बड़ा झटका दिया और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयां दी। गोवा इंक्विजिशन आज भी इतिहास का एक ऐसा विषय है जिस पर शोध जारी है। कुछ बातें आज भी ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट होती हैं, लेकिन कुछ दावों पर इतिहासकार आज भी अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य ने पुर्तगाली विस्तार को गंभीर चुनौती दी और चिमाजी अप्पा की वसई विजय भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक मानी जाती है। इतिहास का उद्देश्य केवल गौरव और पीड़ा को याद रखना नहीं, बल्कि अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाना है। अगर आपको लगता है ऐसे ऐतिहासिक विषयों पर तथ्यों पर आधारित चर्चाएं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।